नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चक्रवर्ती राजा की धोखेबाज रानी। पुराने समय में एक नगर था विजयगढ़, जहां पर सागर नाम का राजा राज करता था। सागर एक बहुत कुशल शासक था तथा अपनी प्रजा का विशेष ख्याल रखता था। राजा शिकार खेलने का बहुत शौकीन था। अक्सर जंगल में शिकार खेलने जाया करता था। एक बार वह शिकार खेलने गया तो उसे काला हिरन दिखा, जिसका वह पीछा करने लगा। हिरन भागता हुआ जंगल से बाहर चला गया। राजा को लगा कि हिरन मैदानी इलाके में तो किसी भी तरह पकड़ में नहीं आएगा, तो राजा ने हिरन पर तीर चला दिया, परंतु तीर हिरन को ना लगकर खेत में काम कर रहे एक आदमी को लग गई। वह आदमी गिरकर छटपटाने लगा। राजा तेजी से उस आदमी के पास गया और उससे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा, परंतु क्षमा मांग लेने से तो आदमी की जान नहीं बचने वाली थी। वह आदमी घायल अवस्था में बोला, राजा, अब मेरे प्राण तो नहीं बच सकते। मेरे ऊपर एक बेटी का कर्ज रह गया है। अभी तक उसका विवाह नहीं कर पाया हूं। मेरी एक विनती है, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का विवाह करा देना। किसान की बेटी भी खेत में ही थी। वह पिता की हालत देख रोए जा रही थी। राजा बोला, किसान, मेरा अपराध किसी दूसरे से विवाह करा देने से कम नहीं हो पाएगा। मैं खुद आपकी बेटी से विवाह करूंगा और आज से यह मेरी रानी बनेगी। राजा को किसान के बेटी से तुरंत विवाह करने का एक कारण था। राजा ने 2 वर्ष पहले ही एक राजकुमारी से धूमधाम से विवाह किया, परंतु रानी 2 वर्ष में एक बार भी राजा को स्त्री सुख नहीं दे पाई थी। राजा जब भी उसके कक्ष में जाता तो कोई ना कोई बहाना बना राजा को अपने शयन कक्ष से बाहर कर देती। कभी बीमारी का बहाना बनाती, कभी व्रत रखने का बहाना बना राजा से दूर रहती। इसलिए राजा बड़ी रानी से काफी खिन्न रहता था, मगर उसे कोई ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था कि विवाह कर ले। ऐसी बात भी नहीं थी कि राजदरबार में सुंदर दासियों या नृत्यांगनाओं की कोई कमी थी, परंतु राजा संस्कारी था। आज उसे अपने अपराध के बदले उपकार का अवसर मिल गया था, तो राजा ने किसान की बेटी का ही नहीं अपना भी भला कर लिया। वह किसान की बेटी को लेकर महल में आ गया। बड़ी रानी को जब पता चला कि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया है, तब बड़ी रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। दरअसल बड़ी रानी मायके के ही बदचलन थी। उसका संबंध एक अपने दास से हो गया था, तो रानी अपने साथ एक दास और एक दासी भी मायके से लेकर आई थी। दास दासी वापस में भाई बहन थे। दासी अपने भाई और रानी के संबंध को जानती थी, बल्कि इस मामले में अपने भाई और रानी की बहुत बड़ी मददगार थी। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि राजा से दूर रहकर उसने गलती कर दी है। पुरुष को तो बस प्यार चाहिए, जो प्यार देगी उसी का होकर रह जाएगा। अर्थात भिखमंगा किसान की बेटी अब महारानी बनकर रहेगी। तो बड़ी रानी राजा पर प्यार लुटाने लगी, परंतु राजा का मन सर्वाधिक छोटी रानी में ही लग गया, क्योंकि वह राजा को अपना सब कुछ मान बैठी थी। छोटी रानी कोई मूर्ख नहीं थी। उसे पता था कि बड़ी रानी राजा पर बहुत जल भून गई है। वह कहीं कोई राजा का अहित ना कर दे। हमेशा साये की तरह राजा के साथ रहती। राजा के लिए भोजन खुद अपने हाथ से बनाती और खिलाती। समय के साथ छोटी रानी को एक पुत्र हुआ। संयोग से दूसरे दिन बड़ी रानी को भी एक पुत्र हुआ। यह खबर सुन राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया कि वह तो बड़ी रानी के पास कभी गया ही नहीं।
तो फिर बड़ी रानी को पुत्र कैसे हो गया? अवश्य ही रानी बदचलन है, परंतु मैं इस बात को किसी से कह भी तो नहीं सकता। मेरी ही बदनामी हो जाएगी। मेरी शासन प्रणाली, मेरी सुरक्षा, सब पर अविश्वसनीयता आ जाएगी। परंतु इन सब के बावजूद बड़ी रानी से तो पूछना ही पड़ेगा कि उसके पास बच्चा कहां से पैदा हो गया। जब राजा से रहा नहीं गया तो बड़ी रानी के पास गया और पूछ ही लिया कि तुम मेरे साथ कभी संपर्क में आई ही नहीं, तो ये बच्चा कहां से आया? रानी बोली, आप भी गजब करते हो। अरे मैं तो रोज आपके पास आधी रात को जाती हूं, परंतु आपको होश हो तब तो कुछ जाने। विश्वास ना हो तो दासी से पूछ लो। दासी तो पहले से ही तैयार बैठी थी रानी का पक्ष लेने के लिए। राजा दासी की बात मान सोचा, शायद रानी ठीक कह रही है। मैं भी कभी कभी मदिरा पान कर लेता हूं, रात को खबर ही नहीं रहती कि कहां रहता हूं। जबकि राजा छोटी रानी के आने के बाद ना तो कभी मदिरा पान किया था, ना रात में छोटी रानी के कक्ष से कभी बाहर सोया था। परंतु राजा था, मन को भ्रमित कर मना लिया कि हो सकता है मैं कभी बड़ी रानी के भी संपर्क में आया हूं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। राजा सर्वाधिक प्रेम छोटी रानी और उसके राजकुमार से करता था। राजकुमार अब 5 साल के हो चुके थे। राजा छोटी रानी और बड़ी रानी के पुत्रों का भविष्य जानना चाहता था। चूंकि छोटी रानी का ही पुत्र बड़ा था, तो स्वाभाविक था कि राजा का उत्तराधिकारी उसे ही बनना था। वह स्वभाव से बहुत सरल और शांत था। बड़ी रानी को चिंता खाए जा रही थी कि बड़ा होकर राजा का बेटा ही राजा का उत्तराधिकारी होगा, जबकि बड़ी रानी चाहती थी कि उसका बेटा गद्दी पर बैठे। राजा ने अपने चाहते मंत्री को आदेश दिया कि वह किसी शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान महात्मा को राजमहल में ले आए, जो हमारे राजकुमार का भविष्य बता सके। मंत्री बड़ी रानी को बहुत पसंद करता था तथा उसके हुस्न के चक्कर में फंस गया था। रानी ने मंत्री को अपने कमरे में बुला लिया और तिरछी चितवन का तीर चलाते हुए बोली, मंत्री जी सच पूछिए तो मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूं। मंत्री बोला, प्यार तो मैं भी आपसे करता हूं, परंतु राजा से बहुत डरता हूं। रानी बोली, यही बात मुझे खाए जा रही है, परंतु आप चाहो तो इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। राजा की जान छोटी रानी के पुत्र में बस रही है। हमारे पास ऐसा उपाय है कि बिना किसी के हत्या किए हम तीनों को मार सकते हैं। वे खुद घूंट घूंट कर मरते रहेंगे। मंत्री बोला, रानी साहिबा, हम आपके लिए छोटी रानी राजा और उसके पुत्र की हत्या भी कर सकते हैं, परंतु जब बिना मारे ही सर्प मर जाए तो लाठी को क्या तोड़ना। गुड़ खाने से ही कोई मर जाए तो उसे जहर देने की क्या जरूरत। आप उपाय बताइए। रानी बोली, आपको एक ढोंगी महात्मा को पढ़ा सीखा कर राजा के पास लाना है। पहले वह राजा से जुड़े कई सारे रहस्य अपने आप बताए, और वह जब बड़े राजकुमार का भविष्य देखे तो राजा से बताए कि बड़ा राजकुमार आपके लिए अभिशाप है। वह 16वें साल में आपकी हत्या बड़ी बेरहमी से कर देगा। अच्छा तो यही रहेगा कि आप इसकी हत्या करा दे, परंतु यदि ऐसा नहीं कर सकते तो देश निकाला दे। मंत्री बोला, वाह रानी साहिबा, क्या दिमाग रखती है। आपकी बुद्धि पर मैं कायल हूं। मेरे पास ऐसा आदमी पहले से मौजूद है, वह मेरे ससुराल का है और एक बहरूपिया है। वह साधु का रोल तो ऐसा करता है कि कोई परख ही नहीं सकता। उसे मैं कल ही राजा के सामने पेश करता हूं, परंतु देखना रानी साहिबा,
काम हो जाने पर मुझे भूल मत जाना। रानी बोली, अरे मंत्री जी क्या बात करते हैं, आप इस राज्य का अगला राजा बनने जा रहे हैं और मैं आपकी रानी। मंत्री के तो पांव हवा में उड़ रहे थे। वह दूसरे दिन बहरूपिया को सीखा पढ़ाकर पेश कर दिया राजा दरबार में। महात्मा देख उसे आसन पर बैठाया तो महात्मा ने बिना पूछे राजा के विषय में बहुत सारी बातें बता दी। राजा के दूसरे विवाह के विषय में भी सब कुछ सत्य बताया। फिर बड़ी रानी के विषय में बताया कि बड़ी रानी से आपको अनजाने में पुत्र हो गया है। उसके विषय में आपको ज्ञात नहीं, परंतु वह आपका आज्ञाकारी और इस राज्य का उत्तराधिकारी है। राजा ने अपने बड़े पुत्र यानी छोटी राजकुमारी के पुत्र के बारे में जानकारी पूछी तो उसने राजकुमार के विषय में भविष्यवाणी की कि महाराज छोटी रानी का पुत्र आपके लिए काल है, उसके हाथों ही आपकी मौत लिखी है। 16वें साल में यह आपकी हत्या कर देगा और बलात् बन बैठेगा। महाराज यह नौबत आने ही मत दीजिए, आप राजकुमार को देश निकाला दे दीजिए। राजा बोला, महाराज इसका निवारण का कोई उपाय? साधु बोला, कोई उपाय नहीं है। इतना कहा महात्मा वहां से उठ चला गया। राजा बड़ी अचरज में पड़ गया कि 5 साल के बच्चे को देश निकाला कैसे दे दूं, परंतु नहीं देता हूं तो यह मेरा काल बन जाएगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बड़े राजकुमार को जंगल में ले जाकर छोड़ आओ। छोटी रानी जब राजा के फैसले की खबर लगी तो वह राज दरबार में आई और राजा से गुहार लगाई कि आप अपने प्यारे पुत्र को इस तरह कैसे जंगल में छोड़वा सकते हो? शायद आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि किसी का प्यारा बेटा अपने पिता की हत्या किस लिए करेगा। बड़ा होने के नाते उसे तो अपने आप राज गद्दी मिल जाने वाली है। फिर हत्या वाली बात एक सोची समझी साजिश है। आप अपने से किसी महात्मा को बुलाकर दोबारा राजकुमार का भविष्य देखवाइए। राजा बोला, हमें अब इस मामले में किसी की बात नहीं सुननी, पहले अपनी जिंदगी बचानी जरूरी है। जान रही तो कितनी रानियां आएंगी और कितने राजकुमार पैदा होंगे, परंतु जानबूझकर मैं अपना काल अपने साथ नहीं रख सकता। रानी ने जब देख लिया कि राजा पर मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा तो बोली, आप राजकुमार को जंगल में छोड़वाने का कष्ट काहे करेंगे? मैं खुद अपने पुत्र को लेकर दूसरे राज्य में चली जाती हूं। राजा बोला, हमें यह भी मंजूर है, अब तुम विलंब मत करो, जाओ। छोटी रानी ने अपने पुत्र को लिया और चल दी। यहां राजकुमारों का नाम बता देना भी जरूरी है। तो बड़े राजकुमार का नाम आदित्य था तथा बड़ी रानी के बेटे का नाम उदित था। रानी अपने बेटे को लेकर दूसरे राज्य में चली गई और एक जंगल के पास के गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। वह कोई राजकुमारी तो थी नहीं, वह किसान की बेटी थी, मेहनत मजदूरी करना जानती थी। वह पहले अपने पिता के साथ जंगल से लकड़ी काटने और बेचने का काम कर चुकी थी, तो उसे काम करने में कोई झिझक नहीं था। तो वह अपने बेटे का लालन पालन करने लगी। उधर बड़ी रानी को तो सारा साम्राज्य मिल गया था। राजा उसके पुत्र को बहुत आदर देने लगा था, परंतु वह राजा को तो कुछ समझता ही नहीं था। जैसे जैसे बड़ा हुआ बिगड़ता गया। वह मदिरा पान करने लगा। अभी वह 16 साल का हुआ तो 2 वेश्याओं को लाकर अपने कक्ष में बिठा लिया। राजा इस बात पर बहुत नाराज हुआ और वेश्याओं को वापस भेजवा दिया। तो उदित जैसे पागल हो उठा। वह राजा के चाहते मंत्रियों को तो मां के मदद से पहले ही निकाल चुका था।
अब सेनापति रानी का प्रेमी दास बन बैठा था। राजकुमार उदित उस दास का ही पुत्र था। रानी ने बड़ी चालाकी से उसे सेनापति बनवा दिया था। वह सेनापति बनने के बाद तो रानी के कक्ष में खुलम खुला रहने भी लगा था। रानी ने उस मंत्री को भी जहर देकर मरवा दिया था जो नकली साधु को राजा के पास लाया था। जब राजा ने उसके पुत्र के कक्ष से वेश्याओं को निकलवा दिया तो सेनापति रानी के साथ मिलकर राजा को अपदस्थ करने की योजना बना डाला और इसके लिए राजकुमार को उकसाया। तीनों ने षड्यंत्र के तहत राजा को बंदी बना लिया। राजा अब अपनी ही करनी पर पछता रहा था। उसे जेल के कोठरी में रहते 1 साल गुजर गए। रानी ने सेनापति से विधिवत विवाह भी कर लिया था और पुत्र तो राजा बन ही बैठा था। पुत्र ने रानी के विवाह का विरोध भी नहीं किया क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह राजा का नहीं बल्कि सेनापति का बेटा है। राजा की एक पुरानी दासी राजा खाना लेकर जाती थी। उसने राजा से बताया कि आपके साथ बड़ी रानी शुरू से षड्यंत्र करती चली आ रही है। जिस जान को बचाने के लिए आपने अपने निर्दोष राजकुमार और रानी को महल से निष्कासित कर दिया, अब वही जान नहीं बचने वाली। रानी कभी भी आपसे प्यार नहीं की। उसको अपने दास से प्रेम था। उसे मायके से साथ लेकर आई थी। उदित आपका बेटा नहीं, वह दास का बेटा है। दास आपके पागलपन के चलते सेनापति बन गया है और उसका बेटा राजा। आप किसी भी वक्त शूली पर चढ़ाए जा सकते हो। मैं कल साड़ी लेकर आऊंगी। आप साड़ी पहन यहां से भाग लो। जिंदगी रही तो राज्य पुनः मिल सकता है। पहले आप अपनी जान बचाओ। राजा अपनी चहेती दासी की मदद से जेल से भाग जाने में सफल रहा। वह भागकर सुदूर जंगल में चला गया। जब जंगल में पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। उधर आदित्य जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था। उसने जब एक आदमी को जंगल के तरफ जाते देखा तो बोला, काका, इस वक्त जंगल में क्यों जा रहे हो? अब तो थोड़ी देर में रात हो जाएगी। बहुत जरूरी हो तो कल चले जाना। चलो आज मेरे घर ही ठहर जाओ। चूंकि आदित्य अपने पिता को पहचान नहीं रहा था। 10-12 सालों में परिस्थिति काफी बदल चुकी थी। राजा अधेय हो चुका था तो राजकुमार आदित्य 18 साल का हो चुका था। राजा आदित्य को अनजान युवक समझ उसके साथ उसकी झोपड़ी में आ गया। छोटी रानी उन्हें देखते ही पहचान गई। स्त्री चाहे कितने दिन बाद भी पति से मिले, उसे तुरंत पहचान लेती है। राजा भी रानी को पहचान गया। राजा की दशा ऐसी हो गई थी कि वह अपनी गलती के लिए रानी का पैर पकड़ लेना चाहता था। रानी बोली, आप मुझ पर क्यों पाप चढ़ाना चाहते हो? पैर तो मुझे आपके छूने चाहिए। आदित्य को पता चला कि ये मेरे पिता है तो उनका पैर छुआ, बहुत आदर किया। राजा ने अपने साथ घटित सारी कहानी दोनों को सुना दी। राजकुमार बोला, पिताजी आप निराश ना हो, हमें कोई राज्य की चाहत नहीं। मैं मां के साथ तो पहले से रह रहा था, अब पिता भी मिल गए तो यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। माता पिता की सेवा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। आप आराम से रहो और इस झोपड़ी में ही भगवान की भजन किया करो। राजा रानी अपने पुत्र के साथ झोपड़ी में दिन गुजारने लगे। वह जिस राज्य में रह रहे थे उस राज्य का नाम सतीशगढ़ था। वहां का राजा धीरुमल था जो एक चक्रवर्ती राजा था। उसके पास बहुत विशाल सेना थी। उसका मुकाबला करने की क्षमता आसपास के राजाओं में नहीं थी। उसकी एक राजकुमारी थी जो परम सुंदरी थी।
राजा उससे बहुत प्यार करता था। राजकुमारी रोज अपने बागीचे में जाकर बैठा करती थी। उसके बागीचे में बहुत सुंदर मीठे फलदार वृक्ष लगे हुए थे। बागीचे में रंग बिरंगे फुलवारी भी लगी थी। उसमें तरह तरह के पक्षी आते रहते थे। राजकुमारी को वो पक्षी बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन राजकुमारी बगीचे में बैठी थी कि एक सुनहरा तोता उड़ता हुआ बगीचे में आया। वह मनुष्य की तरह बोल रहा था। वह राजकुमारी की तारीफ करने लगा। राजकुमारी, मैंने बहुत दुनिया में घूमा है, परंतु आप जैसी राजकुमारी इस संसार में दूसरी कोई नहीं। आप जितनी सुंदर हो, आपका दिल भी उसी तरह सुंदर है। राजकुमारी अपनी तारीफ सुन गदगद हो गई। बोली, तोता, मैं तुम्हें अपने साथ अपने महल में रखना चाहती हूं, मेरे साथ चलोगे? तोता बोला, हाँ राजकुमारी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। राजकुमारी बोली, तुम्हें मैं सोने की कटोरी में दूध भात खिलाऊंगी, सोने के पिंजरे में मैं तुम्हें रखूंगी। तोता पिंजरा का नाम सुनते ही बोला, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? इतना सुंदर शरीर तो भगवान ने तुम्हें दिया है, परंतु मन काला का काला है। अरे तेरे महल तो क्या, तेरे बाग में फिर कभी नहीं आऊंगा। इतना कह तोता उड़ गया। राजकुमारी उसे सफाई भी नहीं दे पाएगी। तुम जैसे रहना चाहो मैं तुम्हें वैसे रखूंगी। राजकुमारी को बहुत आघात लगा कि मेरे मुंह से गलती से पिंजरा शब्द निकल गया और वह बुरा मान उड़ गया। अब इस जिंदगी में मनुष्य की तरह बात करने वाला तोता फिर कभी नहीं मिलेगा। वह उदास हो अपने महल में लौट आई। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। राजा को जब पता चला कि बेटी एक बोलता हुआ तोता के लिए उदास हो गई है, तो वह अपने नगर में ऐलान कर दिया कि जो कोई बोलता हुआ तोता लाकर हमारी राजकुमारी देगा, हम उसे 10,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, और यदि कोई सुयोग्य राजकुमारी के उम्र का लड़का मिला तो हम उससे राजकुमारी का विवाह भी कर सकते हैं, परंतु अयोग्य या उम्रदराज आदमी को हम इनाम की रकम ही दे पाएंगे। राजा की बात बिल्कुल न्यायोचित थी। कोई इनाम पाने के लिए तोते के खोज में पड़ गया, तो कोई राजकुमारी से विवाह के लिए तोते के खोज में पड़ गया, परंतु महीनों बीत गया, किसी को बोलने वाला तोता नहीं मिला। इधर राजकुमारी तोते के लिए खाना पीना तक बंद कर दिया था। इधर खबर राजा बने उदित को मिली तो राजकुमारी से विवाह करने के लिए तोते के खोज में चल पड़ा। संयोग से आदित्य भी तोते के खोज में चल पड़ा, परंतु उसके मन में राजकुमारी से विवाह की लालसा नहीं थी। उसे बस धन चाहिए था। राजकुमारी उसे मिल भी जाती है तो रखेगा कहाँ? रास्ते में एक जंगल से होकर आदित्य गुजर रहा था, तो देखा कि एक राजकुमार घोड़े से आ रहा है। उससे एक बुढ़िया ने कुछ सहायता मांगी, तो सहायता देने के बदले उसे कोड़ों से पीट दिया और यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि तुमने राजा उदित के सामने बोलने की हिम्मत कैसे की? दूर से यह सब आदित्य देख और सुन रहा था। उसने सुन लिया कि यही उदित है, बड़ी रानी और दास का बेटा, मगर घमंड चक्रवर्ती सम्राट से भी ज्यादा। वह बुढ़िया के पास गया और उसे भूमि से उठाकर बैठाया। उससे पूछा, माई कहाँ रहती हो और उस क्रूर से सहायता किस लिए मांगी? बुढ़िया बोली, बेटा मैं बहुत थक गई थी, तो सहायता मांगी कि मुझे हमारे घर तक छोड़ देगा, परंतु उसने तो मुझे कोड़ों से मारकर कई जख्म दे डाले। सहायता नहीं देना था तो इनकार कर देता, परंतु इसमें मारने वाली कौन सी बात थी?
बुढ़िया कुपित हो उसे श्राप दे डाली कि जा, आज के 7वें दिन तेरा सर्वनाश हो जाएगा, और वो भी मेरी मदद करने वाले के हाथों होगा। आदित्य बुढ़िया को सहारा दे उसके झोपड़ी में ले गया। वह घायल थी तो उसके घर उसे छोड़कर जंगल से लाकर कुछ औषधि लगाया, उसे अपने हाथों बनाकर बुढ़िया के घर में ही खाना खिलाया। ये सब करने में उसे रात हो गई तो वहीं ठहर भी गया। बुढ़िया को आदित्य की औषधि से बिल्कुल आराम मिल गया था। बुढ़िया बोली, बेटा तुमने हमारी खूब सेवा किया, मदद किया। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब आदित्य ने अपनी पिछली जिंदगी की कहानी सुना दी और बताया कि मैं कुछ पैसे की लालच में बोलने वाला तोता ढूंढने निकला हूं। बुढ़िया बोली, बेटा तब तो तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वह तोता हमारे ही घर के पिछवाड़े वाले पेड़ पर रहता है। मैंने उसके लिए पपीता और सूर्यमुखी लगाकर सालों भर रखती हूं। मेरे घर के पीछे सालों भर फल देने वाला अमरूद भी है। ये सब मैंने उस तोते के लिए लगा रखा है। तुम सुबह में तोता लेकर राजकुमारी के पास चले जाना। राजा जब तुम्हारी विवाह राजकुमारी से करना चाहे तो इनकार मत करना, उससे तुरंत विवाह कर लेना। आगे तो राजा धीरुमल ही तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा राज्य वापस दिलाएगा और मेरे मुंह से निकली बात सत्य हो जाएगी। वेश्या रानी के बेटे का अपने माता पिता के साथ ही अंत हो जाएगा। सुबह में बुढ़िया ने तोते को आवाज लगाई तो तोता आ गया, मगर राजकुमार के साथ जाने को तैयार नहीं हो रहा था। बोला, राजकुमारी मेरे को पिंजरे में कैद कर लेगी। बुढ़िया ने बताया कि यह युवक राजकुमारी का पति बनने वाला है। राजकुमारी भी अब वही करेगी जो युवक को पसंद होगा, और यह युवक भी कोई ऐरा गैरा नहीं है। यह विजयगढ़ का राजकुमार है। तोता राजकुमार के साथ चलने को तैयार हो गया। राजकुमार आदित्य उसे लेकर सीधे सतीशगढ़ की राजकुमारी के पास पहुंचा। तोता को देखते ही राजकुमारी का दिल बाग बाग हो गया। वह युवक से बोली, तूने हमारे लिए असंभव काम को संभव कर दिखाया है। आप अभी यहां से जाना नहीं। मैंने प्रण कर रखा था कि जो कोई तोते को लाएगा उम्र के हिसाब से उससे रिश्ता बना लूंगी। मेरे पिता की उम्र का कोई तोते को लाता तो वह मेरा दूसरा पिता होता। राजदरबार में उसे उचित स्थान मिलता। उसी तरह मुझसे छोटा कोई तोता को लाता तो उसे अपना भाई बना लेती। लेकिन तुम मेरी उम्र के हो, इसलिए तुम्हें अपना पति बनाऊंगी। राजा को खबर मिली कि एक लड़का तोता को लाकर राजकुमारी को दे दिया है, तो राजा आदित्य को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? तो राजकुमार ने अपना सारा हाल राजा से कह सुनाया। राजा को पता चल गया कि यह राजा सागर का पुत्र है, तो उसका विवाह अपनी राजकुमारी के साथ कर दिया और खुद जाकर राजा सागर से मिला तथा उनसे बोला कि आप हमारी सेना साथ ले जाकर विजयगढ़ पर आक्रमण कर दो और रानी सहित उस दास और उसके पुत्र को बंदी बना शूली पर चढ़ा दो। राजा सागर तो वैसे ही प्रतिशोध में जल रहे थे। विशाल सेना लेकर विजयगढ़ पर धावा बोल दिया। उदित को संभलने का मौका ही नहीं मिला। राजा ने उसे परास्त कर बड़ी रानी उदित और उसके दास पिता को तुरंत शूली चढ़ावा दिया। इस प्रकार राजा सागर पुनः छोटी रानी और अपने पुत्र के साथ राज करने लगे। चूंकि राजा धीरुमल को कोई पुत्र नहीं था, सो उनका पूरा साम्राज्य आदित्य की पत्नी को ही मिलने वाला था। इस प्रकार आदित्य विशाल साम्राज्य का
उत्तराधिकारी बन गया था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।